तो हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट के एंड में देखा था कि लिन चैंग उस बूढ़े एल्डर को कहता है कि तुम्हें ली फैमिली को यकीन दिलाना पड़ेगा कि मेरे अंकल ही लिन फैमिली के अगले एल्डर बनेंगे। तो अब आगे तो एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां पर लिन हु टेबल पर हाथ पटक कर कहता है कि पिछले 2 दिनों से मैंने अपने 2 आदमियों को भेजा था कि वो लिन फैमिली के बारे में पता करे, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। तभी वो दोनों आदमी लिनहू के पास आकर गिरते हैं और लिनचैंग 2 आदमियों के साथ मिलकर कहता है, मिस्टर लिनहू, क्या तुम इन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहे थे? जिसको देखकर लिनहू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और फिर वो लिनचैंग को गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों को इस तरह परेशान करने की? तभी लिनचैंग कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम और तुम्हारे पापा मिलकर जो साजिश रच रहे थे उनके बारे में क्या हमें पता नहीं था? जैसे ही मेरे अंकल यूजी सिटी के लिए निकलते तुम उन्हें बीच रास्ते में मारकर और पीठ पीछे हमारे लिन फैमिली को भी बर्बाद कर देते हो और हम क्या यहाँ पर बस देखते ही रह जाते हैं? मुझे तुम्हारे प्लानिंग के बारे में सब पता चल गया है। इसके बाद लिनचैंग उन दोनों आदमियों को कहता है कि इन्हें जिंदा मत छोड़ना और वो दोनों आदमी उन सभी को मारते चले जाते हैं। जिसके बाद लिनहू डरकर अपने मास्टर को बुला लेता है, जिसके बाद उसका मास्टर उन दोनों आदमी को पीछे हटाकर लिनहू को वहां से बचा ले जाता है। ये सब देखते हुए लिनचैंग अपनी मेंटल पावर का यूज उस मास्टर पर करता है, जिसके बाद वो मास्टर कुछ ज्यादा ही इंजर्ड होने लगता है, जिसके फायदा उठाकर वो दोनों आदमी मास्टर को मारने लग जाते हैं। जिसके बाद वो मास्टर दूर जाकर गिरता है और लिनहू लिनचैंग से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है, लेकिन लिनचैंग उसकी एक भी नहीं सुनता। उसके बाद वो अपनी मेंटल पावर का यूज करके लिनहू को वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि लिनचैंग घोड़े पर बैठकर यूजी सिटी की ओर जाने लगता है और वो अपने और एल्डर के हुई बात के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पर उन दोनों के बारे में हमें बताया जाता है, जिसमें कि वो बूढ़ा एल्डर लिनचैंग को कहता है कि हमारे क्लैन मास्टर ने आपकी बात को एग्री कर दिया है। साथ में कुछ ही दिनों में यी फैमिली की ओर से कुछ आदमी आपको और आपके परिवार को सुरक्षित यूजी सिटी की ओर छोड़ देंगे। जिसके बाद लिनचैंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ली फैमिली अपने सेकंड ब्रदर को हमारे साथ भेजेंगे, और कहता है पिछले जन्म में युआन बा एक मार्शियल कल्टीवेटर बन गया था और वो पूरे जियोनबू सिटी में बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन गया था। जिसके बाद लिनचैंग कहता है मुझे युआनबू को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, जिसमें कि मेरा बहुत ज्यादा फायदा होगा। तभी लिनचैंग को याद आता है मेरे पास एक स्पिरिचुअल रूट है जिसकी मदद से वो इस आदमी की फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इसके बाद लिनचैंग युआनबा को वो रूट दे देता है और कहता है कि इसकी वजह से आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और कहता है कि आप मुझे यी फैमिली पर सुरक्षित लेके जा रहे हो, मेरी तरफ से ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है। तभी युआनबा कहता है कि ये यिनचैन कुछ भी बक रहा है। यिनचैन फिर से कहता है इतनी जल्दी से मना मत करो, पहले इसे आजमा कर देखो। इसके बाद वो उसका यूज करने लगता है और उसकी फिजिकल एबिलिटी 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद वो छलांग मारकर अपने हथियार को अपने पास बुला लेता है और साथ में वो नई मार्शल आर्ट सीख लेता है। जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो यिनचैंग को इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता है और कहता है मुझे सच में ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, मैं आपका आभारी रहूंगा। जिसके बाद यिनचैंग कहता है कि आप इसे रख सकते हैं। जिसके बाद हमें यी फैमिली के मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ पर यिनचैंग और युआनबा साथ में पहुंच जाते हैं। तभी युआनबा लिनचैंग को कहता है क्या तुम मेरे लिए और ऐसे स्टोन बना सकते हो जिसकी मदद से मैं और पावरफुल हो जाऊं? जिसके बाद लिनचैंग कहता है जो मैंने स्टोन अभी तुम्हें दिया था उसके साथ आप पहले अच्छे से कल्टीवेट कीजिए और उसके बाद मैं आपके लिए और स्टोन बना कर दूंगा। जिसके बाद युआनबा लिनचैंग की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसको अप्रिशिएट करके कहता है कि तुम सच में बहुत अच्छे हो, और कहता है कि कोई भी तुम्हें जूई सिटी में परेशान करेगा तो उसी वक्त तो मुझे बुलाना। और फिर तभी यी फैमिली का हेड यीसन बाहर आता है और वह यिनचैंग के हाथ पकड़कर कहता है कि आप ही मास्टर यिनचैंग हो, आप इतना लंबा ट्रैवल करके थक गए होंगे, आओ अंदर आइए और थोड़ा सा आराम करिए। तभी फिर यिनचैंग अपने पापा मिन्हा और उसके पापा को कहता है कि आप लोगों को ब्रदर लिनफा किसी घर पर छोड़ देंगे, मुझे कुछ काम है, मैं वो काम कर कर आता हूँ। उसके बाद हमें लिनचैंग और यीसन को दिखाया जाता है। जिसके बाद लिनचैंग यीसन को वो रेसिपी दे देता है और वो कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया और आप लोगों को मेडिसिन की रेसिपी दे दे, जिसमें कि पहला पिल दुर्लभ रेसिपी को बनाने का काम आएगा, जिसमें कि किसी वॉरियर की खोई हुई ताकत उसे वापस मिल जाएगी, और दूसरा रेसिपी किसी पर्सन के मार्शल बॉडी को रिकवर करने में मदद करेगा। ये सुनकर साइड में बूढ़ा मास्टर कहता है ये तो बहुत ज्यादा रेयर मेडिसिन है। और उसके बाद वो यिनचैंग को कहता है ये सब आपके मास्टर जिसने भी सिखाया है वो कोई मामूली इंसान नहीं होगा, वो पक्का कोई लेजेंडरी मैजिशियन होगा जिसके पास ऐसी खूबी हो। क्या आप हमें उनका नाम बता सकते हैं? तभी लिनचैंग कहता है कि मेरे मास्टर दुनिया में घूमते रहते हैं, इसलिए उनके बारे में किसी को कोई पता नहीं है।
और उन्होंने मुझे मना किया है कि मेरा नाम किसी को ना बताए, इसलिए मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। फिर वहाँ का हेड बोलता है कोई बात नहीं, आपने वादे के अनुसार हमें 2 रेसिपी दी, जिसके लिए हम आपके बहुत बड़े आभारी हैं। उसके बाद वो बूढ़ा एल्डर लिनचैंग को कहता है मैंने तुम्हारी बनाई हुई लिक्विड मेडिसिन को देखा क्या था। उस मेडिसिन को आपने ही रिफाइन किया था? तभी लिनचैंग अपने जेब से कुछ निकालता है और वो रेयर फ्लावर्स होते हैं, और फिर लिनचैंग अपने मेंटल पावर का यूज करके उसे रिफाइन करके उसके दवाई बनाने लगता है, जिसको देखकर वहां पर खड़े सभी हैरान हो जाते हैं। और वो बूढ़ा एल्डर कहता है कि मास्टर लिनचैंग, मैं अब से आपको मास्टर कर बुलाऊंगा। तभी वहां पर क्लैन लीडर की बेटी आ जाती है और इसी के साथ हमारा एपिसोड 7 खत्म होता है। और अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट कुछ ही घंटों में अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।